हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट फॉर बैंकिंग। जैसा कि दोस्तों आज मेरा एग्ज़ाम था सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन का। मैंने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो पोस्ट थी सुपरिटेंडेंट की। दोस्तों सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए अप्लाई किया था। मैं आपको इस वीडियो में पूरा एनालिसिस दे देती हूँ किस तरीके का पूरा पेपर रहा और मेरे कितने अटेम्प्ट रहे। दोस्तों सबसे पहले जो सेक्शन ओपन हुआ था वो रीजनिंग का ओपन हुआ था दोस्तों, जिसमें से कोडेड इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, कोडेड सिलॉक्स के 3 क्वेश्चंस थे, कोडेड डायरेक्शन के 3 क्वेश्चंस थे, कोडेड ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे। दोस्तों कॉन्सोनेंट को चेंज करना था, वॉबल को उसके प्रीवियस से चेंज करना था और बताना था कि कितने वर्ड्स इस पर रिपीट हो रहे हैं, उसको काउंट करना था। दोस्तों फॉरवर्ड बैकवर्ड की काउंटिंग आई हुई थी। मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, जैसे वर्ड दे देते हैं उसमें से कुछ लेटर सेलेक्ट करना होता है और उससे वर्ड बनाना होता है, वो चीज़ था। उसमें लैंड बन रहा था। अगर आपने भी दिया हो तो प्लीज़ कंफर्म करिएगा एक बार कमेंट सेक्शन में कि आपका कोई और वर्ड तो नहीं बन रहा था। दोस्तों फिर बात करते पजल आई थी। दोस्तों पजल डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, जिसका आंसर जो आ रहा था SDBUTVCA। दोस्तों कंफर्म कर लीजिएगा एक बार दोस्तों जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया हो। 8% आए थे, उसको अरेंज करना था दोस्तों टॉप टू बॉटम। उसमें जो सीक्वेंस था वो DFGCHEAB ये सीक्वेंस बन रहा था। एक वेरिएबल बेस्ड पजल आई थी दोस्तों सब्जेक्ट के साथ जो थी, उसमें W जर्नलिंग, V केमिस्ट्री, U मैथ्स, X हॉर्टिकल्चर, T ज्योग्राफी, S फिजिक्स, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस रहा था दोस्तों मेरा। आप भी कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज़। एंड देन 8% की कह रहा था सम इनपुट सम इनवर्ड और आउटवर्ड देख रहे हैं दोस्तों, उस तरीके की एक पजल आई हुई थी। बाकी इसका सीक्वेंस अगर आपको जानना है तो मैं बता दे रही हूँ। इसका सीक्वेंस था ECGDHEBF, ये सीक्वेंस था दोस्तों। और 6% वेरिएबल बेस्ड आई थी दोस्तों। ये पजल मेरे से नहीं बनी, आई थिंक मैंने कुछ गलत रीड कर लिया था, इस वजह से नहीं बनी। हालांकि इजी थी पजल दोस्तों, बनने लायक थी। फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल थी, ये भी वेरिएबल के साथ थी। ये टाइम ना बचने की वजह से मैंने नहीं किया दोस्तों। बाकी 5 क्वेश्चन का सेट पड़ा हुआ था आपका इनपुट आउटपुट का दोस्तों, जिसमें से उसका जो पैटर्न था वो क्रैक नहीं हो पाया विद इन टाइम, इसलिए मैंने उसको लीव कर दिया दोस्तों। जो मेरे अटेम्प्ट रहे इसमें वो 45 आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस रहे हैं दोस्तों। बाकी नेक्स्ट सेक्शन जो ओपन हुआ था वो इंग्लिश का ओपन हुआ था। इंग्लिश में फेज रिप्लेसमेंट देखने को मिला था, वर्ड स्वैप था, एरर के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे दोस्तों। पैराजम्बल था, पैराजम्बल का जो सीक्वेंस था मेरा वो DECFBA ये था। अगर आपने दिया हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट में कंफर्म कर दीजिएगा आपका क्या बन रहा था। RC आया था, RC में एक फिलर था दोस्तों, एब्जॉर्ब वर्ड था, उसका सिमिलर मीनिंग बताना था। एंड कंसील्ड वर्ड आया था जिसको आपको अपोजिट बताना था। और वर्ड यूसेज का क्वेश्चंस आए थे। एक वर्ड था दोस्तों कॉकटेल आया था, कैबिनेट एक वर्ड था दोस्तों, दो। और एक दोस्तों आया था सूट, SUIT स्पेलिंग थी उसकी। तो ये 3 वर्ड्स थे वर्ड यूसेज के दोस्तों। और ये पूरा का पूरा इंग्लिश का एनालिसिस था दोस्तों। जो मेरे अटेम्प्ट रहे हैं वो 33 आउट ऑफ 40 रहे हैं। और नेक्स्ट जो सेक्शन ओपन हुआ था वो मैथ्स का था। मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, 5 क्वेश्चंस थे। मिसिंग सम नंबर सीरीज थी दोस्तों, 5 क्वेश्चन उसके भी थे। अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिले थे, 5 क्वेश्चंस थे। DI जो आई थी वो DI थी दोस्तों, जैसे P और Q का टेबल बना हुआ था। P में जो डेटा पड़ा था बोल रहे थे कि P का आपको डेटा दे रखा था एक्चुअल में और PQ का डिफरेंस दे रखा था, और नीचे नोट लगा था कि जो P है वो सब में मोर है एज़ कम्पेयर टू Q। तो वहाँ से आपका Q का डेटा कैलकुलेट हो रहा था। उसके बाद DIs के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी लेंदी थे दोस्तों, मतलब डिकोड हो रही थी बहुत आसानी से, बट उसके जो क्वेश्चंस थे काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे दोस्तों। कम से कम 8 से 9 लाइन के सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा हुआ था, इसमें वो टाइम लग रहा था। फिर उसके बाद परसेंटेज बेस्ड आया था, जिसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो 5000 का था दोस्तों, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इवन जो परसेंटेज थे दोस्तों वो 12.5 इस 15.4 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था, ना कि होल नंबर में नहीं लिखा हुआ था, वो पॉइंट्स में भी था दोस्तों। तो इसलिए आपको परसेंटेज तो फ्रैक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बार ग्राफ आया था, बार ग्राफ में मेल दिया हुआ था दोस्तों, और टेबल बार ग्राफ में एक मेल का था और मेल और फीमेल का टोटल दे रखा था, तो वहाँ से फीमेल कैलकुलेट हो रहा था। वो सॉल्व करने मतलब ईजी था वो भी, और क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे। बट केसलेट आई थी दोस्तों, मैंने ट्राई किया था, फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा था, मुझे लीव करना पड़ा इसको। इसमें CBSE ICSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, और रेशियो परसेंटेज का टोटल था दोस्तों ये केसलेट।
बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चंस थे दोस्तों। और अगर आपने दिया हो तो प्लीज़ बताइएगा आपके कितने अटेम्प्ट रहे। और इस तरीके से मैथ में जो मेरा अटेम्प्ट रहा है दोस्तों वो 33 आउट ऑफ 60 रहा है। और इसके बाद जीके का सेक्शन ओपन हुआ था। जीके में जो क्वेश्चंस आए थे दोस्तों, इंडिपेंडेंस के चीफ गेस्ट पूछा गया था। जो ईजी क्वेश्चन लगे वो मैं आपको बता दे रही हूँ। एक ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी लगा मुझे, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में क्या रैंकिंग रही है, वो क्वेश्चन एक आया हुआ था दोस्तों। रीजनल ऑफिस डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए थे। वेयर हाउस के कह रहा था रीजनल ऑफिस कितने बने हुए हैं उनके, और उनका पेड अप कैपिटल कितना रहता है। तो कुछ रीजनल्स थे और कुछ क्वेश्चंस एक दो ऐसे भी थे जो कि 2023 और 2024 से भी पूछे गए थे दोस्तों। मतलब कह सकते हैं आप थोड़ा सा ओल्ड जा रहा था। और एक आया था स्टैटिक क्वेश्चन भी आया था जीके में, कि स्टैटिक डायरेक्ट स्टैटिक था वो। उसमें मुझे वाइल्ड लाइफ आई थिंक था वो, तो कोई वाइल्ड लाइफ पूछ रहा था किस स्टेट में है वो। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे जो ईजियर साइड पे थे। बाकी तो एज़ यूजुअल जैसे बैंकिंग में आती है जीके वैसे ही थी दोस्तों। और सारे क्वेश्चंस रिमाइंड करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहता है इस टाइम पर दोस्तों। बाकी जितना भी था सारी एनालिसिस मैंने दे दी। और जीके में जो मेरा अटेम्प्ट है वो 9 आउट ऑफ दोस्तों 40 क्वेश्चन में रहा है, क्योंकि श्योर नहीं थे वो, उन क्वेश्चन को करने का कोई फ़ायदा नहीं था दोस्तों, इसलिए मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो टोटल जो अटेम्प्ट किए हैं वो 120 आउट ऑफ 200 किए हैं। और बाकी देखते हैं दोस्तों जैसा भी होगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।